नमस्कार। श्री गणेशाय नमो नमः। मेरे श्रोतागण, मैं आपको राहु के साथ प्रत्येक ग्रहों के संबंध के बारे में आज जानकारी दे रही हूँ। ये जानकारी थोड़ा विस्तृत हो सकती है। आप लोग इसको देखिए कि किस ग्रह के साथ राहु कौन सा दोष बनाता है। आपका राहु किस ग्रह के साथ है, आपको ये देखना है कि किस भाव में, किसी भी भाव में हो सकता है। यदि आपका राहु सूर्य के साथ है तो ग्रहण दोष लगाता है। सूर्य के साथ राहु होगा तो ग्रहण दोष लगाएगा। चंद्रमा के साथ राहु होगा तो भी ग्रहण दोष लगाएगा, ये पितृ दोष के अंतर्गत आता है। और गुरु के साथ राहु होगा तो ये भी पितृ दोष बनाता है और गुरु चांडाल योग का निर्माण करता है। गुरु के साथ राहु होगा तो आप उसकी शुभता को हर लेता है। और बुध के साथ राहु होगा तो आपको जड़त्व दोष बना देगा। और शनि के साथ राहु होगा तो शापित दोष आपको होगा। शुक्र के साथ राहु होगा तो भृगु चांडाल दोष आपको देगा। मंगल के साथ राहु है तो अंगारक दोष आपको देगा। तो ये चंद्रमा, बुध, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये ग्रह जो हैं, राहु ऐसा है कि जिस भी ग्रह के साथ होता है वहाँ वो बुरा ही परिणाम देता है, क्योंकि वो शैतान है और राक्षस है। तो राक्षस का काम होता है किसी को भ्रमित करना, किसी को परेशान करना। तो इन सब दोषों के कारण आपके ग्रह फल देने में सक्षम नहीं होते हैं। वो उस राहु उसको भ्रमित कर देता है। तो उनका शुभत्व होता है, उसको शुभत्व नष्ट कर देता है। जैसे कोई पापी इंसान के साथ सच्चा इंसान, ज्ञानी इंसान भ्रमित हो जाता है, परेशान हो जाता है, उसी प्रकार ग्रह भी राहु के साथ परेशान हो जाते हैं। सूर्य के साथ राहु होगा तो व्यक्ति को मान सम्मान में खतरा होगा, कलंकित हो सकता है व्यक्ति, कहीं ना कहीं उसको कलंक मिल सकता है और संक्रामण बीमारी उसे बहुत जल्दी होती है। पांचवे का स्वामी संतान भाव में हो तो उसमें राहु हो तो ये राहु आपको विवाह आदि और संतान प्राप्ति में बाधा देता है, संतान को कष्ट देता है। लेकिन राजनीति में आपको अच्छा खासा ये तरक्की देगा। पांचवे का जो राहु होता है, कुछ मामले में इसके भी होते हैं, कुछ अच्छा भी होता है, क्योंकि 3 में राहु अच्छा होता है। लेकिन किसी ग्रह के साथ ना हो, अकेला हो, तभी वो अच्छा फल देगा। नहीं, जिस ग्रह के साथ होगा वहाँ पे वो उसकी शुभता को नष्ट कर देगा। राहु यदि चंद्रमा के साथ होगा तो आपका मनोबल कमज़ोर होगा, आपको आलस आएगा, उत्साह में कमी होगी आपके, आप कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे। यदि यह चंद्रमा राहु के साथ 6, 8, 12 में यह नीच का हो तो व्यक्ति को बहुत डिप्रेशन तक की संभावना उसके जीवन में हो सकती, बहुत बेकार स्थिति होती है। व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है कि वो चिड़चिड़ा हो जाता है और डिप्रेशन का शिकार होता है, उसे घबराहट होती है, अंदर से वो बेचैन होता है और संक्रमित होता है। राहु के साथ सूर्य का होना, ये पिता को राहु के साथ सूर्य हुआ तो पिता को कोई ना कोई स्थायी बीमारी दे देता है। तो असाध्य रोग आपके पिता को होगा यदि सूर्य के साथ राहु है तो, क्योंकि सूर्य पिता का कारक होता है, तो पिता को कोई ना कोई असाध्य बीमारी होगी। और राहु चंद्रमा के साथ होगा तो माता से आपके संबंध, माता से आप चिड़चिड़ापन करेंगे, माता से लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, तो माता के संबंध को खराब करेगा। लेकिन आपकी माँ आपके प्रति न्यौछावर रहती है। चंद्रमा माँ के स्वास्थ्य में कमी देता है और अधूरा आपका कोई काम अधूरा आप छोड़ देते हैं। चंद्रमा दूषित होने से आप हर कार्य को बीच में छोड़ कर के हट जाते हैं, क्योंकि आपका मनोबल कमज़ोर होता है। दूसरा काम सोचने लगते हैं, एक काम पूरा होने के साथ साथ दूसरा काम आप शुरू कर देते हैं, तो आपको ये भ्रमित करता है। चंद्रमा कल्पना शक्ति को भ्रमित कर देगा और आपको ख्याली पुलाव पकाएगा और आपको कल्पना आपकी भ्रमित कर देगा। जो आप कल्पना करेंगे ये होगा कि नहीं होगा, संशय में आपको डाल देगा। सूर्य चंद्रमा एक साथ हो और वहाँ पे राहु बैठा हो, सूर्य चंद्रमा एक जगह होगा तो वो अमावस का समय होगा। जैसे सूर्य चंद्रमा यहाँ पे बैठा हो तो ये अमावस का कहीं भी बैठा हो तो सूर्य चंद्रमा एक जगह पे होंगे तो अमावस दोष होता है। ऐसा व्यक्ति गुप्त कार्य से करने वाला और फोबिया नामक उसे एक बीमारी का शिकार होता है। वो किसी कार्य के पीछे पड़ जाता है,
उसके अंदर डर, संशय, भ्रमित रहता है, सशंकित रहता है, नकारात्मक सोच उसके ऊपर हमेशा हावी रहती है। और 8, 12, 6 में यदि ये उग्र नक्षत्र में बने तो दोष ये बना देते हैं। ये उग्र नक्षत्र, अगर उग्र नक्षत्र कौन से राहु के नक्षत्र होते हैं, शनि के नक्षत्र हुए, उग्र नक्षत्र जो होते हैं उसमें मानसिक अवस्था आपकी इनकी बेकार हो जाती है, मृगी आदि की संभावना हो जाती है। यदि अमावस के चंद्रमा और सूर्य के साथ राहु होगा तो सूर्य से बनने वाले ग्रहण दोष शरीर को कमज़ोर करते हैं, आँखों में शिकायत देते हैं, हृदय रोग आपको देते हैं और आपके मान सम्मान में क्षति पहुंचाते हैं। तो आपको सूर्य से जो ये उपाय होते हैं, आपको राहु के वस्तु का दान करना चाहिए और सूर्य के मंत्रों का जाप करना चाहिए। राहु के जितने दान देंगे तो उतने आपका राहु आपको शांत होगा। और मंगल के साथ राहु होगा, मंगल के साथ राहु कहीं पर आपकी कुंडली में बैठा हो तो यह एक अंगारक दोष बना देता है। आपकी उग्रता, क्रूरता, पराक्रम जिसके साथ आप रहेंगे, आप उग्र होंगे, उसके साथ क्रूरता दिखाएंगे, उसके पराक्रम को ये खराब कर देता है। राहु वीरता को खराब करता है, आपके पराक्रम को गलत दिशा पे ले जाता है, आपकी ऊर्जा को गलत तरीके से ले जाएगा, आपको दुस्साहसी बना देगा, विचारों में कठोरता लाता है, जल्दी गुस्सा आपको आता है, लड़ाई झगड़ा झंझट करने वाले आप हो जाते हैं। 12वें भाव में हो, 7वें भाव में, 8वें भाव में यदि ये बने हैं तो आपके वैवाहिक जीवन को बुरी तरह प्रभावित करता है। 7वां भाव पत्नी का भाव होता है, 8वां भाव गुप्त भाव होता है और आपके आयु का भाव होता है, आपके आयु का भाव होता है, इससे आयु देखी जाती है। तो 12, 7 और 8 12वें भाव में, 7वें भाव में और 8वें भाव में, यदि 12वां भाव ये हुआ, 7वां भाव और 8वां भाव, इस भाव में यदि जैसे ये 12वां भाव हुआ, ये 7वां भाव हुआ, ये 8वां भाव हुआ, तो इसी प्रकार इन भाव में यदि ये युति होगी मंगल और राहु की, तो आपको ये बुरी तरह आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेगा, कारावास के योग भी आपको बना देगा। तीक्ष्ण नक्षत्र में होंगे और 11वें भाव में होंगे तो यह 10वें और 11वें का जो राहु होता है वो अच्छा होता है, लेकिन जिस ग्रह के साथ होगा उसको पीड़ा जरूर देगा। राहु मंगल को अकारक बुरे भाव का स्वामी हो जाता है। किसी भाव में ये बैठेगा, अच्छे भाव में बैठेगा तो यह योग उस भाव को दूषित कर देगा, प्रभावित करेगा और व्यक्ति को उस भाव से संबंधित कष्ट आपको देगा। अष्टम भाव में यदि यह मंगल और राहु का युति हो 12वें भाव में, तो राहु आपको बवासीर आदि देने की संभावना हो जाती है। मंगल का उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। आपको ये व्यक्ति के जीवन में नाना प्रकार के उपद्रव आपको करता है। बुध के साथ होगा, राहु बुध के साथ बैठा है तो ये जड़त्व दोष बना देगा, आपके जड़ जैसे आपको बना देगा। आप कोई क्रिया करने में क्रिया नहीं करेंगे, आप जड़वत हो जाएंगे और जो देखेंगे, जो सोचेंगे, आपके अंदर एक छल प्रपंच और कुटिलता आपके अंदर ये भर देगा। विदेश में आपको जाना पड़ सकता है, वहाँ पे मानसिक आपकी स्थिति खराब हो सकती है, रहस्यमय आपके व्यक्तित्व को बना देता है। राहु आपके उसके बुद्ध को एकदम जड़त्व दोष में ले जाता है और व्यक्ति को नाना प्रकार की मूढ़ बुद्धि बना देता है, जड़ बुद्धि बना देता है। मृगी आपको हो सकती है, त्वचा रोग आपके हो सकते हैं, बुद्धि आपको कमज़ोर, आपकी बुद्धि कमज़ोर हो सकती है। नीच का राहु है तो आपकी बुद्धि को कमज़ोर कर देगा और आपके जीवन में नाना प्रकार के उपद्रव मचाएगा। और गुरु के साथ राहु है, कहीं पे गुरु के साथ राहु होगा तो यह एक गुरु चंडाल दोष बनाता है। आपके पास ज्ञान होते हुए भी आप उस ज्ञान को प्रकट नहीं कर पाएंगे, ज्ञान में भ्रम पैदा कर देगा, अज्ञानता आप में भर देगा, शिक्षा में रुकावट लाएगा, शिक्षा आपकी होते होते आपकी पूरी नहीं हो पाएगी, व्यवधान डालेगा, परंपराओं का विरोध करने वाले आप हो जाएंगे, सात्विक आप नहीं होंगे। आप कहीं ना कहीं आपके सात्विकता में ये जहर डालने का काम करता है, ज्ञान को गलत मार्ग में ले जाता है। राहु की दशा और यदि चल रही हो तो आपको गुरु आपका खराब हो जाता है। यदि गुरु को राहु की दशा अच्छी है, गुरु तो खराब हो जाता है गुरु आपका वहाँ पर। तो ये सब बातों को देख करके आप अपने गुरु को मजबूत करिए
राहु और गुरु को एक साथ हो तो आप राहु का दान करिए और गुरु के मंत्रों का जाप करिए, भगवान विष्णु की पूजा करिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप जरूर करिए, क्योंकि आपका गुरु राहु के साथ दबने लगता है, आपको पाखंडी बना देगा, आपको धन दरिद्रता और हर प्रकार की समस्या आपको देगा। सप्तम भाव में ये योग है तो आपको पति पत्नी के रिश्तों को खराब करेगा, शिक्षा में व्यवधान डालेगा, आप अपने पार्टनर के प्रति भ्रमित रहेंगे, शंकालु होंगे। ये सब चीज़ें राहु के साथ गुरु का होता है। शुक्र के साथ राहु होगा तो आप भृगु चांडाल दोष आपको हो जाएगा। स्त्रियों पर क्रोध करने वाले आप होंगे, स्त्रियों से ईर्ष्या करने वाले होंगे, पुरोहितों को देखकर आप गुस्सा करेंगे, स्त्रियों को कुवचन कहने वाले होंगे, गुप्त प्रेम करने वाले होंगे, शराब मांस मदिरा पीने वाले आप हो जाते हैं। आपका शुक्र राहु के साथ होगा तो आप गलत संबंध भी बनाने वाले व्यक्ति हो जाएंगे और आपका एक से संतुष्टि आपको नहीं होगी। शुक्र आपके चरित्र को कमज़ोर कर देगा, चारित्रिक दोष उत्पन्न करने वाला यह योग होता है। आपको सुंदर स्त्रियों का भोग करने की कल्पना हर समय जागृत होगी, आप एक नारी से संतुष्ट नहीं होगे। राहु के साथ शुक्र होगा तो स्त्रियों के ऊपर आप कभी भरोसा नहीं करते हैं और उन्हें शंका की दृष्टि से देखेंगे। तो शुक्र राहु की युति सप्तम भाव में होगी तो आपके विवाह विच्छेद कराने वाला योग होता है और जीवन में आपके नाना प्रकार की समस्याएं पैदा करता है, शारीरिक कमजोरी भी देता है। और शनि के साथ राहु होगा तो ये शापित दोष बनाता है। कुंडली में ये होगा तो आपको कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से आपको, आर्थिक रूप से आपको कमज़ोर बनाएगा। यह योग शापित होता है, व्यक्ति किसी न किसी शाप से पीड़ित होता है। व्यापार आदि में ये असर डालता है। तकनीकी से संबंधित कार्य में आप निपुण होंगे, लेकिन आपके जीवन में कोई ना कोई संघर्ष, भूत प्रेत, जेल, विच्छेद, आपकी ये समस्याएं आपके जीवन में होती रहेंगी और बीमारी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। नीच का शनि होकर हो राहु के साथ तो भयंकर बीमारी देता है। राहु और शनि आपको एक असाध्य रोग देता है, वैवाहिक जीवन को परेशानियां देगा, पैर के निचले हिस्से में आपको कमजोरी देगा। शनि राहु दोनों की वस्तु का दान आपको करना चाहिए। घर में मोर पंख का गुलदस्ता आपको लगाना चाहिए। तस्वीर श्री कृष्ण की, बाल रूप की फ़ोटो लगाइए। आप फ़ोटो पे हर समय आप अच्छी चीज़ों का सोच करिए। घर में सुंदरता के फूल खिले हुए, मोर के पंख, ये सब आप लगाने से आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी। तो यह ग्रहण दोष आपके जीवन में आता है। ये सब राहु जिसके साथ होगा ये आपके कई दिक्कत आपको जीवन में लाता है। तो आज मैंने आपको राहु के साथ बनने वाले प्रत्येक ग्रहों के दोष के बारे में जानकारी दी, प्रत्येक ग्रह राहु के साथ क्या करते हैं। तो आप इसको भी देख लीजिए, इसको आपको समझने की बहुत ज़रूरी है कि राहु किस ग्रह के साथ कौन सा दोष बनाता है। इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप कभी परेशानी से घिर जाएं, आपके ग्रह अच्छे हैं, आप समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप अपने ग्रह को देखिए, उस ग्रह से संबंधित चीज़ों का दान करिए तो आपके ग्रह मजबूत होंगे। आज मैंने राहु के साथ बनने वाले ग्रहों के संबंध के बारे में जानकारी दी, कौन सा दोष बनाते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।